रन रेट इस समय 7.2 रन प्रति ओवर का चेन्नई राइनोज के लिए। 5 ओवर बाकी, यानी कि अब अगर बात करें 15 ओवर के अंदर मुंबई हीरोज अगर तुलनात्मक स्कोर्स की बात करें 111 पर 1 थे, तो लगभग 3 रनों का ही फर्क, लेकिन 3 विकेट्स का भी फर्क है और वो बहुत अहम हो सकता है। और साथ में इस समय तक आफ्ताब शिवदसानी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और वो बैटिंग कर रहे थे। चेन्नई की टीम के लिए सिर्फ पृथ्वी है जो कुछ समय से बैटिंग कर रहे हैं और 15 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको अब यहाँ से एक तरीके से अपना हाथ खोलना होगा, बाउंड्रीज चाहिए होंगी, लेकिन एक लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ क्या मार पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तक अपूर्व ने बढ़िया गेंदबाजी की है। जी हाँ, बिल्कुल। विकेट टू विकेट ज्यादा गेंद को टर्न नहीं करा है, लेकिन मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, कोई फ्लाइट नहीं दिया गेंद पे, फ्लैट ट्रेजेक्टरी की गेंदबाजी, मौका नहीं मिला है हाथ खोलने का बल्लेबाज को। बहुत ही रोमांचक मैच ये चेन्नई और मुंबई की टीम का। और शायद स्टंप मिस हुआ, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन जब तक विकेट कीपर ने इंद्रनील ने बॉल पकड़ी और बेल्स हटाई तब तक बैट्समैन वापस क्रीज में आ गया था। करीबी मामला हो सकता था जरूर। और इस समय पार्ले 2020 कुकीज एंड से गेंदबाजी करते हुए अपूर्व लाखिया। रोमन, एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को बता दें, अगर आपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से लाइव बात करनी है एक्सक्लूसिवली MTS यूजर्स, डायल करें 505005 और वहीं पे कैच छूटा, 6 रन। बहुत नाखुश होंगे अपूर्व, क्योंकि ऐसा लगा कि बॉल फील्डर के हाथों के बीच में से निकल गई, पूरी तरीके से सेट हुए थे, स्क्रीन स्क्रिप्ट एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, लेकिन बॉल जो है वो हाथों से छटक गई और 6 रन। लगभग 4-5 यार्ड बाउंड्री रोक के अंदर थे वरुण बडोला और मुझे लगता है लाइट्स में खो बैठे गेंद को। अब पृथ्वी भाग्यशाली है, लेकिन इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाना होगा उनको, क्योंकि वो बल्लेबाज है जो थोड़ा सेट है। शरण अभी बल्लेबाजी करने आए हैं, केवल 3 ही रन बनाए उन्होंने। ये देखिए दर्शक किस तरीके से मैदान में बैठे हुए, और अगर आपको एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने हैं, CCL की टिकट्स जीतनी है, तो आप MTS यूजर डायल कर सकते हैं 522020 और आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप भी एक ऐसे दर्शक हो सकते हैं जो मैदान में खड़े होकर इस पूरे मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। और जी हाँ, बहुत सारी स्पेशल चीजें भी हैं एंटरटेनमेंट क्रिकेट के रूप में, एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंसेस के रूप में, और एक मौका अपने सुपरस्टार्स को करीब से देखने का। और जैसा कि कहा जा रहा है कि एक नए रंग में देखने का, बिल्कुल, क्यों नहीं। जी हाँ, अभी कुछ ही देर पहले इनिंग्स के बीच में जब हनी सिंह परफॉर्मेंस दे रहे थे, सलमान खान डांस कर रहे थे, और वही ये सब दर्शक देखने आए हैं क्रिकेट के साथ साथ। बिल्कुल सही कहा रमन कि एक नए रंग में, रूप में नज़र आ रहे हैं ये बॉलीवुड के सितारे, साथ में अलग अलग टीमों के जितने भी खिलाड़ी हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि किस तरीके से वो कंपेटिटिवनेस क्रिकेट का नहीं गया। बिल्कुल, जोरदार प्रहार, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई अपूर्व लाखिया के। टाइट ओवर जरूर, 119 पर 4। एक 119 पर 4, 16 ओवर के बाद 9 एक्स्ट्राज ही कुल कंसीड करें अभी तक मुंबई हीरोज की टीम ने। मैं अगर बात करें दर्शकों की, तो मैं यही सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि आज थोड़ी सी वेवर्ड गेंदबाजी जरूर देखने को मिली, लेकिन उत्साह की कोई कमी नहीं। और सपोर्टर्स के साथ आप देख सकते हैं कि वीर मराठी टीम को सपोर्ट करने आए हैं। गो अनिको फिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक का ये पहला मैच आज डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है, नवी मुंबई में।
सपोर्ट जो है ये तो पक्का है रमन की। वीर मराठी की टीम, रितेश देशमुख की जो टीम, अगला मैच जो खेला जाएगा पूरी तरीके से उनका है। और ये देखिए मुंबई के दर्शक जितने भी हैं और जो मैदान में मौजूद नहीं है वो आप CCL एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर जो है भारत का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, उसके ऊपर भी इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के अंदर राजा भिरवानी फिर गेंदबाजी के आक्रमण में लाए जा रहे हैं। इस समय पांडे जी एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, कम से कम यॉक कराने की कोशिश है। कोई मौका नहीं दे रहे कि जिस एलिवेशन की तलाश है बैट्समैन को वो मिल पाए। 23 गेंदे 46 रन। देखिए डुएबल तो है निखिल, आप ये बात जरूर मानेंगे, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को इन दोनों में से एंड तक बने रहना होगा। सुनील शेट्टी टीम के कप्तान इस समय मैदान से बाहर, और मुझे लगता है आफ्ताब शिवदसानी शायद टीम की इस समय बागडोर संभाले हुए। अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से सिंगल। 12 रन प्रति ओवर यहाँ से चाहिए। सिंगल्स अगर आ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, बाउंड्रीज नहीं लगनी चाहिए। और वहीं पे चेन्नई की कोशिश यहाँ पर होगी कि अब बड़े शॉट्स लगाने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो आखिरी 3 ओवर में जो गैप है वो बहुत बढ़ जाएगा और दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ से मैच को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस ओवर की 4 गेंदें रमन, इसमें कम से कम 8 रन आने बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल निखिल, मुझे लगता है शुरुआती पहली 2 गेंदों में अगर चौका लग जाए तो प्रेशर बल्लेबाज से हट जाता है, और उसकी भली भांति जानते, इस बात को भली भांति जाते हैं यहाँ पर राजा भिरवानी। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जानते हैं बल्लेबाज ताक में है चौके की, इसलिए फुल फ्लैट और बिल्कुल यॉर्किश लेंथ। जोरदार शॉट, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी गैप में। और बेहतरीन फील्डिंग वहां पे शबीर द्वारा, कमाल की फील्डिंग। देख सकते हैं किस किस्म की कमिटमेंट यहाँ पे मुंबई हीरोज की टीम द्वारा। बहुत फुर्ती दिखाते हुए, और आसान नहीं है एक लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी के लिए उस तरह से डाइव करके, और वो भी अगर आप एक फिल्म एक्टर हैं जो कि लगातार क्रिकेट हर रोज नहीं खेलते, तो उस तरह की फिटनेस लेवल को मेंटेन करना और बैलेंस बनाए रखना मुझे लगता है काबिले तारीफ। इस गोवा निकोफिक्स CCL की वजह से मेरे ख्याल में बहुत से एक्टर्स हैं जो फिट हो जाएंगे, और काफी सारे फिट हैं और क्रिकेटिंग फिट हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मुझे लगता है आज मुंबई हीरोज के कोच दिनेश लाड काफी खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। मैं बोलने वाला था रमन, जिस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे इस ओवर में कितने रन बनने चाहिए, हर ओवर की पहली गेंद पे अगर आप चेस कर रहे हैं, बाउंड्री लगे तो रन बनाना आसान हो जाता है। 8 या 9 रन का ओवर हो जाता है। एक्टर है लेकिन इनके साथ खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं, तो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। जी, और ये खास बात है, लगातार पिछले सीजन्स में भी देखते हुए आ रहा हूँ मैं ये निखिल की टीम। आप सोचेंगे कि ये फिल्म स्टार्स हैं और क्रिकेट शायद पैशन थोड़ा कम हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पैशन के साथ साथ सोच भी वही है, प्लेयर की तरह आप कैलकुलेट कर रहे हैं मिडिल के अंदर कि चलिए इतने रन चाहिए, तो स्ट्रैटेजी वो T20 वाली है। बल्ले पर चढ़ी नहीं है गेंद, लो फुल टॉस से 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 126 रन आते हुए स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर, और 17वें ओवर की समाप्ति होती हुई। चलो पृथ्वी, मूव यार। Come on, batsman, get ready यार, quickly. है 126 रन स्कोरबोर्ड पर। अब यहां से 40 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों में। जो निखिल बात कर रहे थे वो ये कि कम से कम अब चौके से, एक चौके से भी काम नहीं चलने वाला निखिल, आपको कम से कम 2 बाउंड्री पर ओवर चाहिए। अरमान कोहली वहां पर मौजूद मुंबई हीरोज के डगआउट में
स्टार पार की कोई कमी नहीं है वहां पे। जी हाँ, और वही स्टार पार देखने आए हैं सभी दर्शक जो स्टेडियम में मौजूद हैं। गोवा निकोफिक्स सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। शबीर के हाथ में गेंद, पहले 2 गेंदों पे एक बाउंड्री लगना जरूरी, तभी आप इस ओवर में एक बड़े ओवर में तब्दील कर सकते हैं। और नहीं तो 3 ओवर में मात्र 18 गेंदें 40 रन बनाना चेन्नई की टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। और चेन्नई की टीम मैं मानता हूं कि 2 बारी पहले सीसीएल जीत चुकी है। ओह, ताबड़तोड़ स्ट्रोक, 4 रन। ओवर पिच डिलीवरी थी यहां पर शब्बीर अहलूवालिया की, और बेहतरीन ढंग से बल्ले का मुंह थोड़ा सा खोलते हुए खेला, इसको एक्स्ट्रा कवर की बाईं ओर से निकाल दिया 4 रन के लिए। ओवर पिच गेंद और बेहतरीन कवर ड्राइव, कवर के फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन बटोरे। कोई मौका नहीं, खिलाड़ी जरूर मौजूद था स्वीपर कवर पे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पे शरण द्वारा। अब थोड़ा सा रोमांच बढ़ेगा क्योंकि इस ओवर की पहली गेंद पे 4 रन, 9 रन तो वैसे ही बन जाएंगे। शॉर्ट पिच गेंद और बहुत ही बढ़िया बाउंसर, लेकिन अंपायर तारापोर द्वारा नो बॉल करार दी गई। थोड़ा सा अचंभे वाली बात यहाँ पर निखिल, क्योंकि बल्लेबाज आगे निकल रहा था, गेंदबाज बिल्कुल अपनी राइट्स में था शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी डालने के लिए। अगर अपने स्थान पर खड़े रहते, देखिए चार्ज किया था गेंदबाज को और फिर ये नो बॉल दी गई, मुझे लगता है थोड़ा सा एक अचंभे में डालने वाला निर्णय अंपायर द्वारा। लेकिन बहुत ही बढ़िया सोच यहाँ पे शबीर द्वारा, और वो खुद कह रहे हैं जो बात अभी आपने कही कि वो कदमों का इस्तेमाल करके आगे आ रहे थे और नो बॉल करार दी गई। थोड़े से निराश जरूर, लेकिन एम्पायर का निर्णय जो है वो आखिरी निर्णय किया जाता है और अगली गेंद पे 1 रन। मुझे लगता है काफी यूज्ड टू होंगे फिल्म स्टार्स इस बात से, डायरेक्टर्स कट डायरेक्टर्स से फाइनल, तो वही रूल जो है यहाँ पर अंपायर्स पर अप्लाई करता हुआ। लेकिन फर्क ये है कि नो बॉल करार दिए गए, आपको वो गेंद फिर से करनी पड़ी, रीटेक। बिल्कुल, जोरदार प्रहार और यहाँ पर रन और मिलेंगे। कम से कम 2 की सोच जरूर थी, लेकिन तारीफ करनी होगी बाउंड्री राइडर की। बहुत तेजी से मिड विकेट का खिलाड़ी समीर कोचर बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए यहाँ पर। जी हाँ, और आज का दिन काफी अच्छा घटा है समीर के लिए। उन्होंने बैट से रन भी कुछ बनाए हैं और उसी उत्साह, उसी कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया फील्डिंग भी करते हुए। शॉर्ट पिच गेंद और उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए। शरण जरूर निराश होंगे, ऑफ स्टंप के बाहर पूरा मौका था और जाने दिया। सुनील शेट्टी, मुंबई का खेमा, चेन्नई के खेमे बहुत ही उत्साह के साथ गहमा गहमी, ये देखिए नाखून चबाते हुए। टेंशन बिल्कुल साफ जाहिर होती हुई। एक बार फिर बहुत ही समझबूझ का स्ट्रोक, 6 रन और कवर्स के ऊपर से। आसान स्ट्रोक नहीं है खेलने वाला, लेकिन उसे बखूबी इतनी आसानी से खेल दिया शरण ने। कमाल की टाइमिंग, कमाल का स्ट्रोक, बिल्कुल सही कहा। इनसाइड आउट जिस तरीके से शॉट खेला गया, ये देखिए कमाल की टाइमिंग, सर की पोजीशन, बॉडी बैलेंस इतना बढ़िया। कौन कहता है कि ये खिलाड़ी जो है, इनका करियर जो है वो एक्टिंग है। एफर्टलेस जिसे कहते हैं, बिल्कुल एफर्टलेस स्ट्रोक यहाँ पर शरण का, और ये बड़ा ओवर साबित होता हुआ अब तक चेन्नई राइनोज के लिए। और एक और, क्या ये भी नो बॉल दी जाएगी? जी नहीं, ओवर की समाप्ति 139 पर 4। सत्ताईस रन 12 गेंदों में गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक की शुरुआत इससे ज्यादा रोमांचक नहीं हो सकती थी। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन बनोट, मेरे साथ हैं निखिल चोपड़ा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। और कहना पड़ेगा यहाँ पर चेन्नई के बल्लेबाज जो हैं, अपनी टीम को बिल्कुल बनाए रखा हुआ है इन्होंने इस मैच में, शरण और पृथ्वी ने। बिल्कुल सही कहा रमन आपने, और देख सकते हैं कि मुंबई की टीम में ज़रूर
थोड़ी बहुत चिंता नज़र आती हुई, और साथ में चेन्नई एक तरीके से उत्साह के साथ, जिस तरीके से पिछला ओवर घटा है, काफ़ी अच्छा ओवर घटा था, 13 रन आए शबीर के उस ओवर में, और अब ये आखिरी 2 ओवर 12 गेंदें 27 रन। अगर ये पूरे एंड तक जाता है मैच और यहाँ पे विकेट नहीं गिरती तो ज़रूर कहूँगा कि चेन्नई का पलड़ा T20 के मुकाबले से भारी, लेकिन बहुत ही शातिर गेंदबाज हैं राजा भी। सिंगल से काम नहीं बनेगा और मुंबई की टीम को विकेट चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है यहाँ पर अच्छा मूव है कि राजा भरवानी से उन्होंने पेनल्टीमेट ओवर करवाया है। अगर ये टाइट ओवर बन जाता है, आखिरी ओवर में 20 रन, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर चेन्नई राइनोज के ऊपर बनाने के लिए, भले ही उनके पास 6 विकेट हाथ में क्यों ना हो। जोरदार शॉट, ओवर पिच गेंद और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी को हिलने का, और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और ये देखिए मुंबई के समर्थक थोड़े बहुत शांत होते हुए, कमाल का स्ट्रोक ये। ओह, मुझे लगता है कि गोल्फ स्विंग काफी प्रैक्टिस जरूर करते होंगे यहाँ पर शरण। बैट स्विंग, उनका बैट फ्लो जो है निखिल, देखने लायक है। एक तरीके से कह सकते हैं पिछले ओवर से शरण ने डिसाइड कर लिया कि अब हर गेंद पे टी ऑफ करेंगे। और ये लीजिए एक और, ओह, डाउन द ग्राउंड, 6 रन। और मैं कह रहा था 27 रन 12 गेंदों में, मुझे लगता है कहीं वो ये सोच लेके तो नहीं बैठे कि 6 में 27 बनाने हैं। कमाल की स्ट्राइकिंग यहाँ पे शरण द्वारा, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। कभी भी आसान नहीं होता है एक बैट्समैन को सीधा बॉलर के सर के ऊपर से छक्का मारना, लेकिन ये देखिए हल्की सी ओवर पिच गेंद, चूक हुई राजा द्वारा की यॉक कराने की कोशिश थी, ओवर पिच गेंद और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, 6 रन और 2 लगातार छक्के 2 गेंदों पे। अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए एंगल बदलने की कोशिश है यहाँ पर राजा भरवानी की, लेकिन स्टांस देखिए गार्ड कहाँ ले रहे हैं यहाँ पर शरण। ओह, एक और मौका हो सकता है यहाँ पर जिन्हें, एक ही रन से संतोष करेंगे। और दूसरे रन के लिए वापसी करते हुए, और अपूर्व लाखिया का थोड़ा सा हल्का थ्रो, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा बेहतर थ्रो होता तो मुश्किल में आ सकते थे यहाँ पर शरण। बहुत ही मजबूत स्थिति में यहाँ पे 12 रन, अब टाइम नहीं कर पाए, बैट का एकदम निचले हिस्से में गेंद लगी, और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे। 12 रन अभी भी चाहिए, 8 गेंदें बाकी। बड़ा ओवर होता हुआ 154 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है चेन्नई राइनोज की टीम, और इस बल्लेबाजी के डिस्प्ले को देखकर निकल लगता है कि क्यों नहीं ये टीम बिल्कुल 2 बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का खिताब जीत चुकी है, और ये साफ जाहिर होता हुआ जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल सपोर्टर्स जो हैं चेन्नई राइनोज के बिल्कुल एज ऑफ द सीट्स पर खड़े हुए हैं। कुछ दर्शक स्टैंड्स के अंदर, जानते हैं जीत बहुत ही करीब है। और सलमान खान मुंबई टीम के लिए मौजूद, लेकिन थोड़ा सा निराश होंगे जिस तरीके से पिछले ये ओवर घटा, और ये मौका बन सकता था, ऐसा लगा बैट का भारी किनारा लगा, रन चुराने की कोशिश, फिर क्या स्टंप हुए, ऐसा लगा कि अंपायर तारापुर ने रेफर किया थर्ड एम्पायर के लिए। बहुत ही रोमांच भरा, क्योंकि अगर यहाँ पे शरण का विकेट गिरता है तो वापस एक तरीके से मुंबई की टीम मैच में आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, राजा भरवानी ने बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के पीछे से गेंद डाली थी, तो वहां पर कोई मुश्किल नहीं। और मुझे लगता है कि स्टंप तो नहीं हुए हैं यहाँ पर शरण, बिल्कुल थर्ड अंपायर के लिए इस निर्णय में कोई मुश्किल नहीं आएगी, नॉट आउट का निर्णय आएगा। लेकिन निखिल, जो आपने बात कही थी, मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बाहरी किनारा लगा था और विकेट कीपर से कॉट बिहाइंड छूटा, फिर स्टंपिंग के लिए गए और वो भी चूक गए। नॉट आउट करार दिए गए। ये देखिए चेन्नई की टीम के समर्थक, ब्रांड एम्बेसडर त्रिशा। बात करें सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के फेस जो है, ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। ओह, जो इनकी स्टार पावर है और ड्राइंग पावर है निखिल, बिल्कुल सरपास कर जाती है सबको। कोई मुकाबला नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा निराश जरूर होंगे क्योंकि 15 रन इस ओवर में आए मुंबई की टीम द्वारा। सलमान को ऐसा लगा कि आए हैं, एक समय ऐसे भी था कि ऐसा लगा कि वो शायद जीत जाएंगे, लेकिन कमाल की बैटिंग पिछले 2 ओवर में शरण द्वारा, जिस तरीके से 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे और अपनी टीम को आगे ले आए एक बार फिर से। 7 गेंदों में अब 12 रन चाहिए। लास्ट बॉल एक बार फिर से उठा के मारा है
लेकिन एक ही रन और 155 4 विकेट के नुकसान पे चेन्नई 19 ओवर की समाप्ति की। क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट बाकी है? 11 रन चाहिए 6 गेंदों में। पहला मैच गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक रोमांचक मोड़ पर। चेन्नई राइनोज केवल 11 रन दूर है जीत से, लेकिन मुंबई हीरोज के पास मौका है। अगर एक आध विकेट निकाल देते हैं तो मुश्किल में डाल सकते हैं यहाँ पर चेन्नई की टीम को। जी हाँ, शबीर के हाथ में गेंद और आफ्ताब बात करते हुए फील्ड को सजाते हुए कोशिश यही होगी कि एक विकेट कहीं से मिल जाए। निखिल, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्योंकि सलमान खान बाउंड्री रोप के पास हैं, रितेश देशमुख वहां पर पीछे वीर मराठी के कप्तान है और उप कप्तान महेश मांजरेकर, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बाउंड्री रोप की ओर मुझे लगता है आधा सपोर्ट स्टाफ जो है वो पहुंचा हुआ है वहां पर। आप देखिए खेमा जो है मुंबई हीरोज की टीम का और उनके वेल विशर्स जो है, सपोर्टर्स जो हैं, जो इस समय डगआउट के पास हैं, वो सब बाउंड्री रोप के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। जी हाँ, देखिए 11 रन 6 गेंदे कप्तान विशाल चेन्नई टीम के। एक तरीके से पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं जिस तरीके से पिछले 3 ओवर घटे हैं। कप्तान सुनील शेट्टी बाहर, पहली गेंद शबीर की और जोरदार शॉट, गेंद हवा में और सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कमाल का पहला गेंद शरण द्वारा और निराशा यहाँ पे झलकती हुई सभी मुंबई टीम के समर्थकों के चेहरों पे। एक बार फिर जबरदस्त स्ट्रोक शरण का, डाउन द ग्राउंड ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक, बट बॉडी बैलेंस इनका इतना बेहतरीन है निखिल कि ऐसा लगता ही नहीं कि किसी मुश्किल में है स्ट्रोक लगाते हुए। और सलमान खान अच्छे स्ट्रोक का लुत्फ उठाते हुए हैरान चकित लग रहे हुए। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कमबैक चेन्नई टीम द्वारा। शरण ने इस मैच का रुख बदल दिया और एक बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास और मौका था वो भी गंवा दिया। कैच का मौका, रन आउट करने का मौका, दोनों ही मौके गंवाती हुई मुंबई हीरोज की टीम। प्रेशर साफ झलकता हुआ। 5 रन चाहिए 4 गेंदों में, डॉट डिलीवरी जरूर। एक ही फायदे की बात इस सब में यह रही कि रन नहीं मिला चेन्नई राइनोज को इस गेंद पर। और शरण की शायद कोशिश ये है कि स्टाइल में खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बहुत जरूरी, अगर वो ये 4 गेंदे खेल लेते हैं जिस तरीके से बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये मैच जो है आखिरी गेंद तक नहीं जाएगा रमन। जी हाँ, बिल्कुल निखिल। और लेकिन दिलचस्प बात ये कि दोनों ही टीमों के कप्तान इस समय डगआउट में बैठे हुए हैं। मिड ऑन की ओर पहला रन तेजी से लेते हुए दूसरा रन लेना चाहते शरण, लेकिन मना किया। बहुत ही रोमांचक मैच ये बनता हुआ। 3 गेंदे 4 रन, 3 गेंदे। जी हाँ, अगर ये डॉट बॉल होती है या विकेट गिरती है तो शरण को स्ट्राइक नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और वही एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने मैच का बिल्कुल सिंगल हैंडेडली रुख बदल दिया है। तारीफ एक चीज की जरूर करनी होगी मुंबई हीरोज की, बाउंड्री राइडर्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर उनके बेस्ट फील्डर्स वरुण बडोला और दूसरे छोर पे राजा भिरवानी। तो सोच सही है टीम के कप्तान आफ्ताब शिवदसानी की, और आई थिंक जो कोचिंग करी है दिनेश लाड ने उसकी भी तारीफ करनी होगी। जी हाँ, बहुत ही कंपेरेटिव एज नजर आता हुआ। गोवा निकोफिक्स CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। बहुत ही रोमांचक मैच चेन्नई और मुंबई हीरोज के बीच में।
और इस मैच के अपडेट्स जो लोग बिग एफएम पर सुन रहे होंगे, जो कि भारत का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है, वो भी लुत्फ उठा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर कैच छूट गया, एक और मौका गवाती हुई मुंबई हीरोज की टीम, और रनआउट का मौका भी गवाया। ओहो हो, कितने चांसेस इस ओवर में मिले हैं मुंबई हीरोज को विकेट चटकाने के, लेकिन सभी हाथ से जैसे मानो रेत की तरह फिसल गए हों। इस बारी तो रमन दो खिलाड़ियों के बीच में बॉल गिरी, उनको मालूम ही नहीं था कि कौन कैच पकड़ने जा रहा है, कॉल ही नहीं किया किसी ने। सुनील शेट्टी डगआउट में निराश जरूर हुए होंगे। और अजीबोगरीब बात यह कि उसके बाद रनआउट का मौका था, दोनों बल्लेबाज लगभग हाथ मिलाने की दूरी पर थे मिड पिच पर, लेकिन थ्रो खराब आया और रनआउट का मौका भी नहीं बना। 3 रन 2 गेंदे। बैट का भीतरी किनारा, 4 रन, और इसी के साथ चेन्नई की टीम ये मैच जीतती हुई 6 विकेट से। ये देखिए किस तरीके से जीत को सेलिब्रेट करते हुए। 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी रही यहाँ पे शरण द्वारा। सलमान खान के चेहरे पे मुस्कान जरूर है, लेकिन मन ही मन थोड़े से निराश जरूर हो रहे होंगे कि बहुत बढ़िया मौका था ये मैच जीतने के लिए। अविश्वास की जैसे मानो एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे बनी हुई है, लेकिन अविश्वसनीय मुस्कुराहट है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। चेन्नई राइनोज की टीम मानो ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे टाइटल जीत लिया हो, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था जैसे इस मैच से बाहर हो गई है। 40 रन जैसा आप कह रहे थे 3 ओवर में, मुश्किल लग रहा था, लेकिन शरण ने इस मैच का पासा ही पलट दिया। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रही है यहाँ पे। गोवा निकोफिक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। कमाल की क्रिकेट, और जिस तरीके से आफ्ताब शिरदिसानी ने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी, 164 रन बनाए थे मुंबई हीरोज की टीम ने, और चेन्नई की टीम की शुरुआत अच्छी हुई थी, बीच में कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम लूज कर दिया था, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक। शरण की बल्लेबाजी खास तौर से आखिरी 4 ओवर में एक तरफा मैच कर दिया उन्होंने। इस थ्रिलर को और किसी बेहतर ढंग से स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता था। अगर आप चेन्नई राइनोज के समर्थक हैं तो सलमान जरूर निराश होंगे, लेकिन मुंबई हीरोज एक बार फिर जो कहानी उनके लिए हर संस्करण में घटती है, जो हर सीजन में घटती है, जीत के बहुत करीब आते थे और फिर कहीं ना कहीं जीत हाथ से फिसल जाती थी। आज फिर इस फर्स्ट मैच में गोवा निकोफिक सीसीएल सीजन 4 के पहले मैच में वही कुछ होता हुआ उनके साथ। और देखिए सभी दर्शक अपनी सीट की एजेस पे थे कि मैच किस तरफ बदल रहा है, कभी चेन्नई की टीम, कभी मुंबई की टीम, और थोड़े से निराश जरूर होंगे।